The number series is 3, 7, 23, 95. What is the next number? तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करें तो 7 आता है, और इधर अगर हम देखें तो ये है 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 ऐड करें, यानी कि 1 जो कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है उसमें भी 1 का इजाफा है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें भी 1 का इजाफा है। तो अब यहाँ क्या होगा कि 23 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 3 ऐड कर दें, तो ये आता है आपके पास 95, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12, 92 प्लस 3, 95। अब क्या होगा कि 95 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से किया तो यहाँ 5 से, और यहाँ 3 ऐड किया तो फिर इसमें 4 ऐड होगा, तो 95 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4 रिक्वायर्ड नंबर देगा हमें, तो ये हो जाता है 475 प्लस 4 इज इक्वल टू 479। तो नेक्स्ट नंबर होगा 479, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सीरीज हमें दी गई है 3, 4, 45, 56, 67। तो अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो रहा है कि इसमें 11 ऐड हो रहा है, फिर 11 ऐड हो रहा है, फिर 11 ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट भी 11 ही ऐड होगा, तो नेक्स्ट नंबर होगा 78, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है और ऑप्शन ए में दिया गया है। अब हमें नंबर सीरीज मिली है 3, 2, 7, 6, 11। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये तो एक लेस हो रहा है, और इधर यहाँ पर 5 ऐड हो रहा है, फिर 1 लेस हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, तो अब 1 लेस होगा तो आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। सीरीज हमें दी गई है 6, 24, 60, 120 टू 10। तो अगर हम 6 को देखें तो ये नज़र आता है कि ये 1 इंटू 2 इंटू 3 हो सकता है, 6 हो गया। अब जो ये 24 है ये हो रहा है 2 इंटू 3 इंटू 4, 12 इंटू 2 24। यहाँ पर क्या है 3 इंटू 4 इंटू 5 60 हो गया। यहाँ पर क्या है 4 इंटू 5 इंटू 6, ये हो गया 120। फिर है 5 इंटू 6 इंटू 7, 210 आ गया। तो अब नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा 6 इंटू 7 इंटू 8, तो ये इक्वल है 336 के, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ये सीरीज है जी 7, 11, 19, 35, 67। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या हो रहा है कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 लेस कर दें, तो 7 इंटू 2 माइनस 3। अब यहाँ क्या है 11 इंटू 2 22 होता है, उसमें से 3 लेस हो रहे हैं। इधर 19 इंटू 2 38 होता है, उसमें से 3 लेस कर दें। फिर 35 इंटू 2 माइनस 3 करें तो ये आ जाएगा 70 माइनस 3 67। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर होगा 67 इंटू 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 67 इंटू 2, 431। इसमें से 3 लेस करें तो ये हो जाएगा 131, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। The next series is, the series given is 2, 1, 1 by 2, 1 by 4। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अब आप देखें ये तो हाफ हाफ हो रहे हैं, 2 का हाफ 1, हाफ 1 का हाफ, हाफ हाफ का मजीद हाफ करें तो 1 by 4, इसका फिर हाफ करें तो ये हो जाएगा 1/8, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। ये सीरीज है 7, 10, 8, 11, 9, 12।
अब देखें ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि ये डबल सीरीज भी है, क्योंकि यहाँ 3 ऐड हो रहा है, फिर 2 लेस हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 2 लेस हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, और फिर यहाँ से 2 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। ये सीरीज है 36, 34, 30, 28, 24। यहाँ 2 लेस हुआ, फिर 4 लेस हुआ, फिर 2 लेस हुआ, फिर 4 लेस हुआ। अब इसमें से 2 लेस कर दें तो ये आएगा 22, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। ये सीरीज है 22, 21, 23, 22, 24, 23। यहाँ से 1 लेस हो रहा है, यहाँ 2 ऐड हो रहा है, फिर 1 लेस हो रहा है, और इधर 2 ऐड हो रहे हैं। इधर से 1 लेस हुआ, 23 आ गया, और यहाँ 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। 3, 4, 7, 8, 11, 12। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये आता है कि पहले तो एक ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो गया, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 1 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 1 ऐड हो रहा है, तो अब 3 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 15, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। तो हमें ये सीरीज दी गई है 8, 22, 8, 28, फिर 8, 34, फिर 8, 40, फिर 8, और नेक्स्ट नंबर हमने बताना है। तो आप ये देखें कि इसमें 8 की वजह से कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा कि 8 कोई रोल प्ले कर रहा है। ये अल्टरनेटिवली हर नंबर के बाद एक दफ़ा 8 आ रहा है, और हमने 8 से रिलेटेड नंबर बताना भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सीरीज एक्चुअली है वो ये बन रही है, और हमने इसी से रिलेटेड नंबर बताना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो आप ये देखें कि यहाँ 6 ऐड हो रहा है, 22 प्लस 6 28, फिर 6 ऐड हुआ तो 34 आ गया, फिर 6 ऐड हुआ तो 40। अब हम 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 46, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। इस सीरीज में देखें कि पहला नंबर है 31, फिर 29, ये डिक्रीजिंग सीरीज है। अब डिक्रीज करें तो इसमें से -2, यानी कि 2 कम हो रहा है। फिर अब यहां से देखें तो ये 5 लेस हो रहा है, फिर 2 लेस हो रहा है, फिर 5 लेस हो रहा है, तो अब क्या होगा, -2 होगा, तो -2 मीन 15, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। 1.5, 2.3, 3.1, 3.9, नेक्स्ट नंबर आपने बताना है। तो ये भी इंक्रीजिंग सीरीज है, तो देखें इन दोनों में क्या ऐड हो रहा है जिसकी वजह से ये इंक्रीज हो रही है। क्योंकि बहुत बड़ी चेंज नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नज़र नहीं आ रही, ये ज्योमेट्रिक सीरीज नज़र नहीं आ रही, ये प्लस माइनस में अरिथमेटिक सीरीज है, और क्योंकि ये इंक्रीजिंग है तो ये प्लस हो रहा होगा कोई चीज़। तो 2.3 में से 1.5 लेस करें तो ये आता है 0.8। इसका मतलब है इनके दरमियान है 0.8 की एडिशन। यहाँ पर भी 0.8 ऐड करें तो 2.3 प्लस 0.8 3.1 आ जाएगा। फिर भी नेक्स्ट में भी 0.8 ही ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर भी 0.8 ऐड करें तो 3.9 प्लस 0.8 4.7, तो यहाँ आएगा 4.7, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। 14, 28, 20, 40, 32, 64, नेक्स्ट नंबर बताएं। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इसका डबल है, मल्टीप्लाइड बाई 2, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं नज़र आ रही, सब्ट्रैक्शन है -8 की। फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है 8, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 8, 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे
64 में से अगर 8 लेस करें तो ये आएगा 56। 64 माइनस 8 इज इक्वल टू 56, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 2, 4, 6, 8, 10 बहुत इजी सीरीज है क्योंकि 2 की एडिशन है। +2 +2 +2 नंबर आ जाता है, तो +2 12 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। 2, 6, 18, 54। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अब 2 इंटू 3 6, 6 into 3 18, 18 into 3 is 54, then next number will be 54 multiplied by 3 162, जो के ऑप्शन सी में दिया गया। 8 6 9 23 87, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? यस, इसको अगर हम देखें तो ये बन रहा है 8 इंटू 1 माइनस 2। 8 में से 2 हो गया, लेकिन यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि 6 इंटू 2 12, फिर -3। अब यहाँ पर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 2, तो अब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 3, और यहाँ -2 था या -3 था, अब -4 होगा। 27 माइनस 4 23 आ गया। अब यही काम यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होगा? 23 इंटू 4 माइनस 5, तो 12, और 92 माइनस 5 87 आ गया। अब 87 के साथ क्या होगा कि इसको मल्टीप्लाई देखें, यहाँ पर किया था 4 से, तो अब ये 5 से होगा। 87 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 5 -6, क्योंकि माइनस भी इंक्रीजिंग है, तो ये 87 मल्टीप्लाइड बाय 5 435, फिर इसमें से 6 लेस कर दें, 6 इसमें से लेस करेंगे तो ये 429 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। 2 8 14 20 26 32 38। तो देखें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या रिलेशन है इनका, कि इसमें 6 ऐड हो रहा है, यस इधर भी 6 ऐड हो रहा है, फिर 6 ऐड हो रहा है। ये सारी सीरीज ही 6 की एडिशन से आ रही है। तो 38 में भी 6 ऐड कर दें, ये आ गया 4 4, यहाँ पर आएगा 4 4, लेकिन यहाँ पर हमें चॉइसेस में डबल इसके बाद वाला नंबर भी हमने बताना है, तो 6 और ऐड कर दें तो वो हो जाएगा 50, यानी कि ये पेयर आएगा नेक्स्ट में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। 6 20 8 14 10 8 12 नेक्स्ट नंबर, और वो भी पेयर की शक्ल में, यानी कि 2 नंबर बताने हैं। इसमें हमें डबल सीरीज नज़र आ रही है, क्योंकि ये देखें कि इनका पैटर्न बन रहा है, और ये हमें बताएंगे ये वाला नंबर, सेकंड नंबर, और नीचे दूसरा है ये, यहाँ से हमें ये नंबर पता चलेगा। पहला नंबर नीचे वाली सीरीज से और दूसरा नंबर ऊपर वाले से। तो नीचे वाले में देखें कि 6 लेस हुआ, फिर 6 लेस हुआ, अब 6 लेस करें तो यहाँ तो आएगा 2, फिर ऊपर वाले को देखें तो 2 ऐड हो रहा है, +2 +2 +2 फिर +2, तो ये आ जाएगा 14, तो सेकंड पर आएगा 14। 214 इज द आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। 3 8 13 18 23 28 33, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? और ये भी हमें पेयर बताना है, यानी कि डबल नंबर बताने हैं। तो इसमें देखें तो +5 हो रहा है, फिर +5 है, फिर +5 है, +5, ये सारी सीरीज एडिशन ऑफ 5 से आ रही है। तो 5 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा, पहला नंबर 38, और फिर 5 ऐड करेंगे तो 43। तो ये आंसर पेयर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ये अल्फ़ाबेट सीरीज हमारे सामने आ गई है, JAF,
JEF, JIF, JOF। अब यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि जे हर किसी के शुरू में आ रहा है, इसका मतलब है आंसर में भी जे होगा। तो नेक्स्ट में जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स आएगा उसके शुरू में जे होगा। और आप देखेंगे एंड पर भी एफ कांस्टेंट है, एफ चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है लास्ट नंबर भी एफ होगा। अब दरमियान वाला नंबर देखते हैं, तो ये है AEIO ओ, ये तो वॉवल्स हैं, तो इसका मतलब है नेक्स्ट वॉवल क्या होगा, वो होगा यू। तो इसके दरमियान में यू आना चाहिए, क्योंकि AEIO ये वॉवल्स हैं, तो वॉवल्स में नेक्स्ट वॉवल है यू, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। अब है हमारे पास WXCD, UVEF, STGH, QRIJ। नेक्स्ट बताना है अपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। तो इसके लिए हमें अल्फ़ाबेट चार्ट चाहिए। ये अल्फ़ाबेट चार्ट है, इसमें फिर हम गौर करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो आप ये देखें कि WXUV, तो WX, W के बाद X आता है, तो ये तो कनेक्टिंग या कंजेक्टिव लेटर्स हैं। UV, फिर UV से पिछला वो ये भी कंजेक्टिव है, फिर इससे पहले है ST, ये भी कंजेक्टिव है इससे पहले, फिर QR, ये दोनों भी कंजेक्टिव है, तो इसके बाद आना चाहिए OP। तो नेक्स्ट आ जाएगा OP, क्योंकि हमने इसको लिया है, ये कंजेक्टिव हैं और सीक्वेंस में चल रहे हैं। ये देखें WX, फिर UV, फिर ST, फिर QR, सिर्फ प्लेसमेंट के लिहाज से अल्फ़ाबेट में असेंडिंग ऑर्डर है, लेकिन इनका अपना पेयर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, यानी कि पेयर डिसेंड कर रहे हैं और इनमें जो प्लेसमेंट है वो असेंड कर रही है। अच्छा, फिर बचता है CDEF, तो आप देखें CD, ये दोनों CD, उसके बाद क्या आ रहा है EF, उसके बाद GH, फिर IJ, तो आगे क्या आएगा KL। तो ये आता है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट जो आना चाहिए, और ये है आपके पास अल्फा में, ऑप्शन ए। BAZ, DBY, FCX। तो आप देखें कि ये ABC, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर में दरमियान में आना चाहिए D, क्योंकि ABCD, D आ गया। फिर अगर हम यहाँ देखें पहले के लिहाज से BD और F, तो आप अल्फ़ाबेट चार्ट देखें, बी के बाद C और फिर D, यानी कि एक छोड़ के नंबर है। फिर D के बाद E आता है, लेकिन F लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक एक का गैप है। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, F के बाद G, और G के बाद आता है H, तो यहाँ पर पहले इसके H आएगा। अब हम थर्ड को देखते हैं, ZYX, तो ZYX रिवर्स में चल रहा है, ZYX, तो नेक्स्ट क्या आएगा W, तो यहाँ W होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। अब देखने में ये सीरीज बड़ी अजीब लगती है कि इसमें कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली पैटर्न बहुत आसान है। आप देखें इसमें ये ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई, ए बी सी डी। अब यहाँ पर ई और उसके बाद एफ आना चाहिए, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट पूछा गया है तो नेक्स्ट तो ई आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट इन गिवन सीक्वेंस, ए जेड वाई बी सी, यहाँ पर क्या आएगा और उसके बाद है डब्ल्यू डी। इसमें देखें कि ए और जेड, फिर वाई और बी, फिर सी, और ये आना है, तो अल्फ़ाबेट चार्ट निकालें। लेकिन अल्फ़ाबेट के चार्ट के मुताबिक तो ये बनता है ए, उसके बाद आखिरी जेड आ रहा है, इधर से फिर ये लिया गया, तो इधर से ये लिया गया। अब इसकी बारी आएगी, सी आ गया,
तो इधर से क्या आएगा, x आएगा, यहाँ पर x होना चाहिए। तो आगे देखें, फिर उसके बाद w, क्योंकि x के बाद w आता है, और इधर से d आता है, तो wd बनेगा। तो मिसिंग प्लेस पर क्या आएगा, x, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया।